और सीधा लिए चलते हैं आपको राजधानी भोपाल से। हम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कर रहा है। मैं बधाई देना चाहूंगा अपने सारे अधिकारियों को, सभी जुड़े हुए लोगों को। इनके कारण से मध्य प्रदेश ने न केवल देश बल्कि दुनिया में अपनी विशेष पहचान बनाई। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। जिन महापुरुष का भी आपने चित्र का लोकार्पण करा करके वाकण जी को स्मरण किया है, मैं वाकई इस कारण से उनको बधाई देना चाहता हूँ। मैं स्वयं उनके साथ में भी उनके निवास में कई बार ताई से, लक्ष्मी ताई से, वाकण जी से, उनके अपने खुद के आवास में उनके पुराने मकान को टूटते हुए और संग्रहालय बनते हुए भी देखा, उसके साक्षी भी थे। मोबाइल वाला वाकण कर दी। लेकिन आज इस संग्रहालय की आज के दौर के साथ जो जरूरतें हैं उस तरह से जोड़ करके आपने ये जो अपनी अद्भुत एक नई प्रकार की रुचि जागृत करने का प्रयास किया, जिसमें हमारी नई पीढ़ी को भी इसमें अपनी जो कलात्मकता है, अंदर की जो रचनाशीलता है, जो कल्पनाशीलता है, उसके प्रकटीकरण का मौका दे करके रुचि जागृत करने का एक अभियान चला है। हम सब देख रहे हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत बदलते दौर से निकल रहा है। उदाहरण के लिए हमारे देवस्थान आमतौर पर केवल पूजा पाठ के लिए जाने जाते थे, लेकिन अभी अगर अपन बात करें तो उज्जैनी की, जब बाबा महाकाल का महालोक बना है, तो महालोक के बनने के बाद भगवान का मंदिर तो 250 साल पहले कितना अद्भुत बनाया, वर्तमान में जो नया महाकाल कहलाता है। लेकिन एक पुराना महाकाल अलग और है जो उदयादित्य के काल का माना जाता है। किसके काल का, या आप पुरातत्व वाले और अच्छे से बताएंगे, मैं फंसे हुआ राजनीति वाला आदमी। लेकिन जूना महाकाल करके हम अपनी काम चला लेते। अतीत के प्रवाह में ऐसी कई सारी चीज़ों का बहुत समृद्ध है मध्य प्रदेश। लेकिन ये बात सही कि हम रहे न रहे, ये हमारी पुरातात्विक सामग्रियाँ हमारी उस गौरवशाली अतीत की ध्वजा लेकर हर काल हर युग में दुनिया के सामने सीना तान करके बताती है। इसलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता पे हम गर्व के साथ बता सकते हैं कि हाँ, हमारी धरोहर क्या है। और अब सिंधु घाटी नहीं, अब आप में से कई सारे उसके भी खंडन करने वाले मिल जाएंगे। धनवाड़ा से लगा करके दुनिया में जिस प्रकार की हमारी पुरातत्व की ये अद्भुत देन। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अभी लेटेस्ट में उज्जैन में हमने अभी एक मार्ग का लोकार्पण माननीय गडकरी जी से करवाया। अब गडकरी जी से जो मार्ग का NHAI के माध्यम से उज्जैन से दिल्ली, और उज्जैन से तो नहीं है, वो है तो असम से लगा करके उधर बद्रीनाथ ऊपर पहाड़ पे चाइना की सीमा तक का, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, चारों का केंद्र उज्जैन है। अब मैं ये किसी को बोलूँगा तो बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन आप आर्कियोलॉजी की दृष्टि से देखो तो आर्कियोलॉजी वाले अपने उस साइंस के आधार पर सिद्ध कर रहे हैं। हमारा सिक्का उज्जैन का कोई भी कहीं भी मिले, लंदन में मिले, कलकत्ता में रहे, बम्बई में रहे, कहीं भी जाए, पुराने लोग कैसे कैसे हिसाब लगाते थे कि अपना भी योगदान, जैसे पुरातत्व की बड़ी ये सामग्रियाँ तो हमको दिख ही रही, लेकिन सिक्कों के पीछे भी जो जहाँ का सिक्का उसकी जो पहचान के चिन्ह छिपे हुए। मैं उज्जैन का वो सिक्का देख करके मुझे ध्यान में आया, वो एक क्रास टाइप का हिस्सा बनाया हुआ, वो विक्रमादित्य काल में 2000 साल पहले भी मिलता है। तो सिक्के के एक तरफ वर्तमान काल के राजा का फोटो या उसकी चिन्ह, दूसरे तरफ उस उज्जैन का चिन्ह। वही सिक्का राजा भोज के काल में 1000 साल पहले मिलता है, वही सिक्का 300 साल पहले महाजी सिंधिया के समय मिलता है, वही सिक्का 2000 साल पहले चंडप्रद के समय मिलता है। अर्थात सिक्के तो वही है, लेकिन सिक्के के पीछे उज्जैन चिन्ह परमानेंट है। बात के प्रवाह में राजा बदलते जा रहे हैं, उनके चिन्ह बदलते जा रहे हैं। अब उसको मैंने सामने रख करके जब वर्तमान के दौर से देखा तो ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम केंद्र में उज्जैन है। मैं रोड पे देखता हूँ, रेल पे देखता हूँ, तो जिज्ञासा थी कि रेल ये हमारी इधर से निकल गई। तो फिर मेरे को जो आपने जानने वाले ने कहा, एक बार वाकणकर जी ने कहा कि ये जो रेल निकली है तो ये तो हमारी
मौजूद हैं। तस्वीरें आपको हम वहीं की दिखा रहे थे जहां इमर्सिव एक्सपीरियंस सेंटर का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। दिल्ली का रास्ता बोले दिल्ली दरवाजा भैरवगढ़ पुराना कहलाता है, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल के समय दिल्ली उधर खस की, पर उसके पहले अकबर के टाइम वो आगरा में आ गई तो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर निकला। तो इसके कारण से दिल्ली मुंबई राजमार्ग ये जो देवास से होकर निकल गया तो उज्जैन एक तरफ ले गया। तो हमने कहा, मेरे मन में आया कि जब अब एक तरफ ले गया तो 1912 से वापस अंग्रेज लिया राजधानी दिल्ली, तो वो वहाँ होना चाहिए, फिर वो क्यों एक तरफ रह गया। तो फिर इसी आधार पर जब वाकई में उसको ऊपर से देखा तो ये जो हमारा पता नहीं कौन सा विज्ञान था कि बिल्कुल अगर हम अपनी ये जो हवाई मार्ग की दृष्टि से देखें तो सेंटर बनता है और वाकई वो बना के, अदरवाइज जैसे रेल की पटरियों के कारण से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर नागदा से निकल गया उज्जैन से 40 किलोमीटर, लेकिन वास्तव में अब जब मनमाड़ लाइन निकल रही है और खंडवा की लाइन निकल रही तो नागदा से उसको गुजरात जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नागदा से वापस उज्जैन आना पड़ेगा, उज्जैन से होकर इंदौर निकलेगी। इसी प्रकार से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की बात करते तो ग्वालियर से इटारसी से खंडवा ये 150 किलोमीटर बचा कर मुरैना के बाद ग्वालियर और ग्वालियर से सीधे वर्तमान में गुना राजगढ़ के रास्ते से उज्जैन और उज्जैन से मनमाड़ होकर सीधे निकल जाएगी, तो 200 किलोमीटर बचेगा। तो मध्य प्रदेश के विकास के लिए भी जरूरी है, लेकिन ये जो मैंने अपने माध्यम से जो अपने काम की चीज देखी तो मैं केवल इतनी सी बात इतनी इसलिए कह रहा हूँ कि एक एक चीज हमारी आर्कियोलॉजी की वाकई वो न केवल उस काल को गौरवान्वित करने वाली होती, आज के सीमेंट के सरिये के युग में वो हमारी इमारतें आज भी आकर्षित करती है, कैसे बनी, क्या बनी, किस प्रकार से बनी, और उसको आज के युग के हिसाब से जोड़ करके डिजिटल अपन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आज ये सुखद संयोग और अच्छा है, मैं उसमें आपकी मदद मांगने के लिए एक तरह से बात कर रहा हूँ कि आज ये संयोग है, आज हमने अपने भोपाल की राजधानी के सभी द्वारों के लिए योजना बनाई थी कि हमारा अतीत का गौरवशाली पृष्ठ मध्य प्रदेश का बहुत मजबूत है, पूरे प्रदेश की विशेषताओं के आधार पर, राजधानी तो पूरे प्रदेश की है। सुन रहे राज्य संग्रहालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और वीआर का लोकार्पण, इमर्सिव एक्सपीरियंस सेंटर का लोकार्पण सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर ये शुरुआत की गई है और फीता काटकर उन्होंने लोकार्पण किया। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर यहाँ पहुंचे हैं। राज्य संग्रहालय की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें सीधी राजधानी भोपाल से। राजधानी भोपाल से ये सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर राज्य संग्रहालय पहुंचे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। वहीं की तस्वीरें, वीआर का लोकार्पण किया है राज्य संग्रहालय में, इमर्सिव एक्सपीरियंस सेंटर का लोकार्पण किया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, जो कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहुंचे, उनका जब स्वागत हुआ उसके बाद दीप प्रज्वलन किया, ये शॉल उड़ाकर उनको सम्मानित किया, जो कि तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और अभी आपको हम संबोधन भी सुनवा रहे थे जिसमें वो कहते नजर आए, विकास को लेकर अपनी बातें कहते नजर आए। आगे भी इसी तरह की तस्वीरें और सामने आती रहेंगी। तस्वीरें आपको उसी वक्त की हम दिखा रहे हैं। तो राज्य संग्रहालय में पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इमर्सिव एक्सपीरियंस सेंटर का लोकार्पण किया है और संबोधन सुनवा रहे थे हम आपको। ये दीप प्रज्वलन के वक्त की तस्वीरें हैं। फिलहाल विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर शुरुआत उन्होंने की है ये। और साथ ही अपने संबोधन में बोलते नजर आए, इसी तरह विकास आगे होता रहेगा। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं।